हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जितनी भी रिसेंटली स्टैब्लिश पार्क्स हैं हमारे 2022 के 2022 में स्थापित सभी पार्क, हर राज्यों के पार्क के बारे में हम बात करेंगे जितने भी नए स्थापित हुए हैं। ठीक है, तो अभी 2022 में जितने भी हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। करंट अफेयर का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ये भी। उम्मीद करती हूँ आपको जितने भी मैं टॉपिक्स ला रही हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रहे होंगे और काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। तो इस टॉपिक को भी आप ध्यान से सुनना, लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, in which of the following Indian state the world largest jungle safari park will develop? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित होगा? ठीक है, हरियाणा में। तो हरियाणा में भारत राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित होगा। विश्व का तो बहुत अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित होने वाला है हरियाणा में। ठीक, The next is, the Indian Space Research Organization has launched a 3D virtual space tech park called भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। ठीक है, इन्होंने डैश नामक एक कोई नाम है, डैश नामक 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है? स्पार्क। ठीक है, स्पार्क नामक 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया है इसरो ने। ठीक है, और वो किसने लॉन्च किया है? अपने एस सोमनाथ जी ने, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना, इंडिया फर्स्ट सेंचुरी फॉर इंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरीज विल बी सेट अप इन। लुप्त प्राय जो अब बहुत कम दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, स्लेंडर लॉरीज के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य डैश में स्थापित किया जाएगा, तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये एक स्मॉल नेचुरल मैमल्स होते हैं, कहते हैं स्मॉल मैमल्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ट्रीज में बिताते हैं। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ट्रीज में बिताते हैं और ये कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के जैविक शिकारियों के रूप में कार्य करके किसानों की बहुत मदद करते हैं। ठीक है, अब ये लुप्त प्राय हो चुके हैं इंडेंजर स्लेंडर लॉरीज। इनका सबसे पहला, इंडिया का पहला सेंचुरी खोला जा रहा है, कह रहे हैं तमिलनाडु में। ठीक है, जब पहला खोला जाएगा, पहला कुछ स्थापित किया जा रहा है अभ्यारण्य, तो वो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वॉज सेलेक्टेड टू री इंट्रोड्यूस चीतास इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए चुना गया था? अभी आपने सुना होगा जब मोदी जी का बर्थडे था तो बहुत सारे चीता अफ्रीका से लाए गए थे। ठीक है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान चुना गया। ठीक, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। प्रधान नरेंद्र मोदी, मैंने बताया ना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पे मध्य प्रदेश के ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत चला था उस टाइम पे ट्रेंडिंग में जब उनका बर्थडे था कि इतने सारे चीता लाए गए हैं निम्बाया से। ठीक है, नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे। ठीक है, 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे। कहाँ? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे। 8 लाए गए थे। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने लाए थे? 8 लाए थे। और कहाँ से लाए थे? नामीबिया से लाए थे। ठीक है, और कहाँ रखे गए? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, वेयर इज द इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बीइंग डेवलप। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? जब हम अब वेस्ट की या इको पार्क ऐसी बात करेंगे कि कूड़ा, पोल्यूशंस, इनकी बात करेंगे, हमारा सबसे पहले माइंड में क्या आता है? दिल्ली आता है। ठीक है, दिल्ली आता है, सबसे बड़ा राज्य है एक तो। ठीक है, तो इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में ही डेवलप हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क एट। मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हमें सारे कवर अप करने हैं, वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्योंकि इनसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने थे या कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, किसने इनॉग्रेट किया, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए थोड़ा हमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप करने हैं, तो थोड़ा चलिए बने रहते हैं। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क एक्ट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डैश में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? ये जम्मू में किया है। ठीक है, तो अपने जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और पहला है ये, उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है जम्मू में। ठीक, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट बनता है।
तो इनॉग्रेट किसने किया? ये हुआ है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, और ये JNK के कथुआ में हुआ है इसका, ठीक है, उद्घाटन। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क एट बुला इन झंझेली वैली? अगर किसी ने सुना होगा झंझेली वैली कहाँ पर है और ये बुला कहाँ पर है, तो उसको याद आ गया होगा ये कौन से स्टेट की बात चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं, झंझेली घाटी के बुला में हाल में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला है? ये भी अपने में इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क मिला है बुला को, कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज इश्यूड एन ऑर्डर टू सेट अप बर्ड सेंचुरी एट नंजारन टैंक इन विच डिस्ट्रिक्ट द बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड? तमिलनाडु सरकार ने नंजारन टैंक में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया है। पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ठीक है, हमें राज्य पता चल गया, कहाँ? तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। तो तमिलनाडु की बात चल रही है, और कौन से टैंक में? नंजारन टैंक में, ठीक है। एक बर्ड सेंचुरी की बात चल रही है, लेकिन अब जिला पूछ रखा है, कौन से जिले में? तिरुपड़ जिले में, ठीक है, ये बात चल रही है, तिरुपड़ जिले में स्थापित किया जाएगा बर्ड सेंचुरी एक, ठीक। नंजारन टैंक को हाल में ही तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। नंजारन टैंक तिरुपड़ शहर के बाहरी इलाके में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है, द इंडिया फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम इनॉग्रेटेड डैश सिटी इन जनवरी 2022। भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जनवरी 2022 में डैश शहर में किया। कौन से शहर में किया? इंडिया का पहला यूनिक रॉक म्यूजियम है। देखिए, पहला, ये टॉपिक मैं ऐसे भी बना सकती थी कि कौन सा पहला है, लेकिन मैंने बनाया है पार्क, क्योंकि पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अपनी शोभा है अपनी इंडिया की, तो इसीलिए। तो लेकिन ये क्वेश्चंस भी बन सकता है कि पहला, इंडिया का पहला यूनिक रॉक म्यूजियम कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है? ये हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में इंडिया का पहला यूनिक रॉक म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया, ठीक। तो ये किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, और यह तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर रामसर साइट बाय द रामसर कन्वेंशन इन फरवरी 2022? फरवरी 2022 में रामसर कन्वेंशन द्वारा निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है? ठीक है, तो ये किया है अपना, एक तो खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को, ठीक है, और दूसरा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, मतलब बोथ 1 और 2, ठीक है। खिजाड़िया और बखीरा ये दोनों, एक तो बर्ड सेंचुरी है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। खिजाड़िया अपनी बर्ड सेंचुरी है, बखीरा अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन दोनों वन्यजीवी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में घोषित किया है, ठीक। नेक्स्ट है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। गुजरात में जामनगर के पास, ठीक है, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, जो खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य है वो अपना गुजरात में है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में है अपना बखीरा वन जीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आंध्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जो खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी है वो अपना गुजरात में है, और जब बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अपना उत्तर प्रदेश में है। तो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को रामसर कन्वेंशन की लिस्ट में डाल दिया है। Next one is India first dugong conservation reserve has been notified in which of the following state? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? ठीक है, अगेन इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कहाँ किया है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में इसको सूची किया गया है या नोटिफाइड किया गया है। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस इंडिया फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी इज गोइंग टू बी सेटअप? भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस स्थान में स्थापित किया जाएगा? अगेन इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी है जो कि लद्दाख में किया जाएगा स्थापित, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, भारत में इस तरह का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के हल्ले में स्थापित करेगा, ठीक है। नाइट स्काई अभ्यारण्य को दुनिया के सबसे बड़े नेचर रिजर्व चांगथांग वन्यजीवी अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, चांगथांग वन्यजीवी अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा। और फिलहाल अभी नाइट स्काई अभ्यारण्य जो हम भारत में बात कर रहे हैं वो लद्दाख के हल्ले में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सेंचुरी इन राजस्थान वॉज नोटिफाइड एज इंडिया 52nd टाइगर रिजर्व इन मई 2022? मई 2022 में राजस्थान के किस अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में
अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य 52nd इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाइड किया गया है। ठीक, राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राजस्थान के चौथे और भारत के 52 टाइगर रिजर्व, वैसे तो भारत के अगर हम राजस्थान का तो चौथा है ये, ठीक है, राजस्थान का 4th है ये टाइगर रिजर्व, लेकिन भारत का 52nd टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक है, और अगर हम देखें कि राजस्थान में और कौन कौन से हैं, ये तो हमने चौथा बोल दिया रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और कौन से हैं, ठीक है, एक तो है रणथंभौर, ठीक है, एक है सरिस्का और एक मुंगुदरा। ठीक है, ये 3 तो पहले थे, अब 4th अपना रामगढ़ विषधारी बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क हैज बीन डिक्लेयर इंडिया फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से किस पार्क को फरवरी 2022 में भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है? इंडिया का पहला इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर घोषित किया है, कौन सा? अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। ठीक है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को इंडिया का पहला इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर डिक्लेयर किया है। ठीक, नेक्स्ट इन विच in January 2022 the Satyamangalam Tiger Reserve in which state has been awarded the International TX2 award for doubling its tiger population since 2010। जनवरी 2022 में किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो TX2 पुरस्कार है ये टाइगर के मामले में ही मिला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम बताते हैं कि किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु को। नेक्स्ट है अपना द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क एट लम्हेता विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के किस जिले में लम्हेता गांव में भारत के पहले भूविज्ञानी पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है? ठीक है, जबलपुर को। ठीक है, जबलपुर में इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क होने वाला है लम्हेता गांव में। ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? देखो, हमें लम्हेता विलेज पता चल गया, हमें स्टेट पता चल गया मध्य प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर में। ठीक, तो देखते हैं थोड़ा। भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के नर्मदा नदी के तट पर जो लम्हेता गांव है वहां पे भारत का पहला भूविज्ञानी पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। स्टेट पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं जैसे कि पूछे जबलपुर। ठीक है, नदी पूछ सकते हैं कौन सी नदी के तट पे, नर्मदा नदी। गांव पूछ सकते हैं लम्हेता गांव। भारत का पहला भूविज्ञानिक पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी है। जब पहला है तो अपने में इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2022 अप्रूव द तराई एलिफेंट रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तराई एलिफेंट रिजर्व की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है विच स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज अप्रूव अ न्यू रिजर्व फॉर टाइगर नेम कॉल्ड दुर्गावती टाइगर रिजर्व। किस राज्य के वन जीव बोर्ड ने बाघों के लिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए रिजर्व को मंजूरी दी है? ठीक है, मध्य प्रदेश ने। The next is the first कारवा पार्क in Kerala would become in which district? केरल का पहला कारवा पार्क किस जिले में होगा? अब हमें स्टेट तो बता दिया, केरल में हो रहा है, लेकिन केरल के किस जिले में कारवा पार्क स्टैब्लिश होगा ये क्वेश्चन पूछ रखा है। इडुक्की में। ठीक है, केरला के इडुक्की में पहला कारवा पार्क स्टैब्लिश होने जा रहा है। Next question is in June 2022 Kuvasgul Lake National Park of which country has been added to World Network of Biosphere Reserve or UNESCO? जून 2022 में किस देश के खुवसकुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया है? ठीक है, अब ये वर्ल्ड की बात चल रही है। जो खुवसकुल लेक नेशनल पार्क है ये अपना मंगोलिया का है। ठीक है, इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को की लिस्ट में ऐड कर लिया है। ठीक है, कहाँ का है? मंगोलिया की लेक है ये। नेक्स्ट वन इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क was launched at which of the following institute in March 2022?
ठीक। मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान में 230 करोड़ रुपए के बीज धन के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है? कौन सी आईआईटी में? और अभी मैं हाल में ही सारी आईआईटी की लिस्ट लेकर आई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। आईआईटीएन से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, आईआईटी वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लॉन्च हुआ है आईआईएससी बेंगलुरु में, ठीक। Next one is India first 100% women owned industrial park FLO industrial park was opened in which district in March 2022? भारत का पहला 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क FLO औद्योगिक पार्क मार्च 2022 में किस जिले में खोला गया था? ठीक है, तो अभी मार्च 2022 में खोला गया था। आप देख सकते हैं यहाँ सारी वुमेन्स हैं, ठीक है, सारे वुमेन्स हैं, वुमेन्स से ही काम चलता है यहाँ। तो ये वुमेन्स का 100% महिलाओं का ही है, महिला ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क है FLO इंडस्ट्रियल पार्क। ये कहाँ खोला गया था? अपना संगारेड्डी में, ठीक है, संगारेड्डी में खोला गया था। तो ये इनॉग्रेट किया गया है KT रामा राव के द्वारा, जो कि तेलंगाना इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, ठीक है। और ये कहाँ खोला गया है? तेलंगाना के हैदराबाद के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क है। द पार्क इज प्रमोटेड बाय, जो पार्क है वो फिकी लेडी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रमोट किया गया। बजट 250 करोड़ का बजट रहा इसका। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हैविंग कैपेसिटी ऑफ 30,000 मेगावाट कैपेसिटी इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी? ठीक है, तो गुजरात में। अब ये पूछ सकते हैं कितनी कैपेसिटी है? 30,000 मेगावाट की कैपेसिटी। कहाँ स्टैब्लिश किया गया? गुजरात का। और क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, ठीक। नेक्स्ट है टू बूस्ट द टी प्रोडक्शन इन असम द स्टेट गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप अ टी पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राज्य के किस जिले में चाय पार्क स्थापित करेगी? ठीक, तो ये करने वाली है अपनी कामरूप में, ठीक है। तो असम का हमें ये बता दिया, असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में चाय पार्क स्थापित करेगी? तो जिला है कामरूप जिला में, ठीक। नेक्स्ट इन विच स्टेट विल बी सेट अप अ इलेक्ट्रॉनिक पार्क इन द यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया? कौन सा राज्य केंद्र सरकार प्रदेश यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगा? ठीक है, वैसे तो आपने पिक्चर देख के भी रिलेट कर लिया होगा, बाकी आपको पता है अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात चल रही है तो उत्तर प्रदेश ही नाम आएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्टैब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इंडिया हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल पार्क वॉज इनॉग्रेटेड? भारत के किस राज्य में सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया जाएगा? ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है, सबसे हाईएस्ट है या लोवेस्ट है, लॉन्गेस्ट है? तो हाईएस्ट है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल पार्क है जो कि स्टैब्लिश किया जा रहा है अपना उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? अपना उत्तराखंड में इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल पार्क। तो इंडिया का जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल पार्क है वो माणा विलेज में, माणा विलेज कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट के माणा विलेज में। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। कौन से जिले में? चमोली जिले में। कौन सा विलेज में? माणा विलेज में, ठीक है। और ये 11,000 फीट एल्टीट्यूड पे लोकेटेड होगा, ठीक है। और ये डेवलप किया जा रहा है अंडर द कंपनसेटरी एफोर्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी स्कीम के द्वारा, कैंपा स्कीम के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। काजीरंगा नेशनल पार्क पहला उद्यान है जो कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला उद्यान बन चुका है, ठीक है। यह शिकारियों पर और बाढ़ जैसी आपदा स्थिति के दौरान वन कर्मियों को जानकारी देगा,
ठीक है, जैसे पता नहीं चल पाता, बहुत सारे शिकारी शिकार कर जाते हैं और बहुत सारे बेचारे जानवर मर जाते हैं, ठीक है, या तो फिर आपदा से मर जाते हैं, तो उनको ये जानकारी दे देगा पहले ही कि ऐसी कुछ इमरजेंसी आने वाली है, ठीक है। BSNL विल बी सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफ दिस फोन, और BSNL जो होगा वो प्रोवाइडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क एट मंडेर इन दीमा हसाओ, ठीक है। दीमा हसाओ में मंडेर दिशा में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी है अपनी हिमवंता बिस्वा शर्मा ने, ठीक है। दीमा हसाओ में मंडेर दिशा में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है अपनी हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने, ठीक है। तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो कि अपने असम के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के मंडर दीवा विलेज में, देखो फिर से वही, राज्य असम, दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, मंडर दिशा विलेज, ठीक, 50 करोड़ का बजट रहा इसका। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज इंडिया फर्स्ट जेंडर पार्क इनॉग्रेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2021 में भारत के पहले जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया? अब बताओ, फर्स्ट जेंडर पार्क भी उद्घाटन किया गया है, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। इंडिया का पहला जेंडर पार्क उद्घाटन किया गया है अपने केरला में, ठीक है। तो जो विनय राय विजयन है केरला के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। केरला के कोझिकोड में ये इनॉग्रेट हुआ है, 300 करोड़ का इसका बजट रहा। नेक्स्ट है, उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक हैज इनॉग्रेटेड द फायर पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टू ब्रिंग अवेयरनेस ऑन फायर सेफ्टी मेजर्स? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में फायर पार्क का उद्घाटन किया? हमें पता चल गया कि उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। उड़ीसा के कौन से सिटी में हुआ है ये क्वेश्चन पूछ रखा है, और किसने इनॉग्रेट किया? अपने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किया। तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहला अपना फायर पार्क इनॉग्रेट किया गया है, जो कि ये सारी जागरूकता देगा, जितनी भी फायर सेफ्टी से रिलेटेड है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएगा, ठीक है। Next one is, Union Minister Amit Shah has inaugurated Bharat Darshan Park in which state territory to showcase attractive replica of several iconic monument of India built with scrap and waste material? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह ने कबाड़ और बेकार सामग्री, जितनी भी वेस्ट मटेरियल हैं, स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल हैं, सामग्री से निर्मित भारत के कई प्रतिष्ठित स्मारकों की आकर्षक प्रतिकृतियां प्रदर्शित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? ठीक है, दिल्ली में। दिल्ली में क्या है, जो कि कबाड़ और बेकार सामग्री से बने हुए हैं ये, ठीक है, भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया, ठीक। तो अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया, दिल्ली में हुआ है, 300 करोड़ का बजट रहा है इसका, ठीक। नेक्स्ट है, इटाली हैज लॉन्च इज फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? इटली ने भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू करी? अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपना पहला मेगा फूड पार्क बनाया है इटाली ने, ठीक है, वहाँ से लोग आए, उन्होंने अपना बनाया। तो कौन सा राज्य चुना उन्होंने? गुजरात, अपने मोदी जी का राज्य है नहीं। तो इटली ने गुजरात के महसाणा जिले के फनीधर में भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू करी, ठीक है। तो गुजरात के महसाणा जिले के फनीधर गांव में या फिर फनीधर सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी वॉज एन इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ साउथ कोरिया सू वूक? किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री हैं सू वूक ने संयुक्त रूप से भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है, ठीक है। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क लॉन्च किया है, कहाँ पे किया है? अपना कोलकाता में, ठीक। तो अपने राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, सू वूक जो कि कोरिया के मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस हैं, ठीक है, उन्होंने ये पार्क लॉन्च किया है, कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक। 1950-53 के कोरिया युद्ध के दौरान भारतीय सेना के योगदान को याद करने के लिए पार्क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, द पुलिस म्यूजियम थीम ऑन द डेको टू शोकेस देयर स्टोरीज वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट?
डकैतों की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए उनकी थीम पर आधारित पुलिस संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश के चंबल में भिन्न पुलिस मुख्यालय में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय बनाया गया। संग्रहालय में फूलन देवी, हर किसी ने सुना होगा, निर्भय गुर्जर जैसे डकैतों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनूठी वस्तुएं होंगी। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एवर इंडोर स्काई पार्क टू बी ओपन इन विच सिटी? भारत के पहला भीतरी स्की पार्क किस शहर में खोला जाएगा? स्कीइंग होती है, बर्फ में की जाती है, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, तो ये कहाँ खोला जाएगा? स्कीइंग पार्क है पहला, फर्स्ट एवर इंडोर स्कीइंग पार्क है, कहाँ पर खोला जाएगा? अपना शिमला में। ठीक है, वहीं बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, तो देखा जाएगा हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास कुफरी में जल्द ही अपना पहला इंडोर, ठीक है, वैसे तो स्कीइंग आउटडोर करते हैं, यहाँ इंडोर की बात चल रही है, इंडोर स्कीइंग पार्क मिलेगा। इस विकास के पीछे का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे, सारे पार्क से रिलेटेड हैं, आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं पार्क से रिलेटेड। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।